धर्म से जुड़े रहो, राम से जुड़े रहो, कृष्ण से जुड़े रहो और इस मनीष से भी जुड़े रहो। हमारे योगी जी को बिहार में ले जाओ, सब बदल देंगे। जिन्होंने हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जिन्होंने हमारी मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने हमारी किताबें, धार्मिक ग्रंथ जलवाए, उनको आप लोग सम्मान दोगे इस देश? जिन बाबर ने सनातन का अपमान किया, उसके नाम से कोई भी मस्जिद इस देश में नहीं होनी चाहिए। फैजाबाद ढूंढने का प्रयास किया, कहीं फैजाबाद मुझे दिखा ही नहीं। हर जगह अयोध्या ही अयोध्या अयोध्या ही है। काशी में कोई पीर पैगंबर आया हो तो बता दो, मथुरा में कोई पीर पैगंबर आया हो तो हमें बता दो, अयोध्या में कोई पीर पैगंबर आया हो तो बता दो। जिन लोगों ने मुहूर्त निकाला है, हाँ, वो न तो आप जैसे होंगे न मेरे जैसे हाँ, होंगे, विद्वान ही होंगे। अयोध्या के बाद मथुरा की ओर हमको जाना है, काशी ऑलमोस्ट फाइनल। हम ये नहीं है काम मिलेगा कि नहीं, प्रॉब्लम राम से है, काम से प्रॉब्लम नहीं है। परम आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज अभी हमारे साथ है और हम इनसे जो है अयोध्या के बारे में, राम के बारे में और देश निर्माण तथा देश के विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आपने कीमती समय दिया महाराज जी, इसके लिए पहले ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजकल तो तुम्हारा समय बहुत कीमती है भैया। नहीं, आप पधारे उसके लिए धन्यवाद। अरे आप लोग गुरुदेव हैं और आप लोगों से ही हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। लोग विकास की बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं और कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो क्या राम मंदिर से जो है देश का विकास संभव है, देश का निर्माण संभव है? क्यों संभव नहीं है? जब ये देश मंदिर जब बन रहा है अयोध्या में, आप अयोध्या में जब मंदिर बनते हुए देख रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ कितने लोग लगे होंगे और लगेंगे अभी आगे तक। यहाँ कितने जगहों से ईंट आई होंगी, सीमेंट आया होगा, सरिया आई होगी, और जो कार्य करने वाले लोग हैं वो मिस्त्री लोग वो कार्य कर रहे होंगे। इसको आप काम नहीं कहते? नहीं, हम लोग तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये काम दिख नहीं रहा है। वो लोग जब आप अपनी बिल्डिंग बनवाते हो तो उसमें मतलब किसी को काम नहीं मिलता है। तो जब मंदिर बनेगा तो बिल्डिंग नहीं, काम नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। और जब यहाँ पर जब मंदिर बनेगा, जितनी बड़ी श्रृंखला में लोग आएंगे तो यहाँ रिक्शा वाले को काम नहीं मिलेगा? यहाँ पर माला वाले को काम नहीं मिलेगा? यहाँ प्रसाद वाले को काम नहीं मिलेगा? पोशाक बनाने वाले को काम नहीं मिलेगा? यहाँ पर राहगीर मतलब जो भी धर्मशाला वाले को, होटल वाले को, किसको काम नहीं मिलेगा? राम के अस्तित्व पे कुछ लोग सवाल प्रॉब्लम ये नहीं है काम मिलेगा कि नहीं, प्रॉब्लम राम से है, काम से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम काम से नहीं है, प्रॉब्लम राम से है। वो लोग सनातन, जो ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं, ये प्रश्न वो करते हैं जो चाहते हैं कि राम अपमानित हों, सनातनी अपमानित हों, सनातन को मानने वाले लोग अपमानित हों, उनको बार बार नीचा दिखाया जाए। उनकी प्रॉब्लम है भाई, राम से प्रॉब्लम है। आप लोग जो है ज्ञान देते हैं, ज्ञान वाली बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे रास्ते पे लाएंगे जो भटक चुके हैं? नहीं, हम तो एक बात मानते भैया, सीधी सी बात मान लो, राम के बने रहे तो पतन नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। और अगर राम के नहीं बने, राम का अपमान किया, तो पतन कंफर्म है, निश्चित है कि आपका पतन होगा। इतिहास गवाह है। 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद से कहाँ? उसके बाद से जो तुम्हारे मन में चल रहा है वही हमारे मन में चल रहा है। मेरे मन में क्या चल रहा है वो लोगों को बता दीजिए। नहीं, इनके मन में ये चल रहा है कि ये जो राम मंदिर है, हम तीनों की जो हम तीन जो स्थान है जहाँ प्रमुखता में मानता हूँ कि शिव और राम और कृष्ण, इनके बिना हिंदुत्व और सनातन की कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अयोध्या के बाद मथुरा की ओर हमको जाना है, काशी ऑलमोस्ट फाइनल है। और इसलिए नहीं कि हमारे मन में द्वेष है, इसलिए कि जैसे मुसलमान भाइयों के लिए मक्का मदीना बहुत ऊंची जगह है, सम्मान की जगह है, उनके प्रमुख देवता वहां रहते हैं, वैसे ही हमारे लिए मथुरा, अयोध्या और काशी है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, पर यहाँ हमारा कोई अपमान करे, हमारे देवता का अपमान करे, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता और हम इसे करेंगे भी नहीं। बहुत सारे गुरुजी, बहुत सारे शंकराचार्य जो है, चार ही शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य आने से इनकार कर दिए हैं, तो उन्हें कैसे लेके आएंगे, उन्हें कैसे मनाएंगे? वो अभी नहीं आ रहे, उनकी अपनी व्यस्तता के कारण और लोगों की व्यवस्था के कारण
वो अभी नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले समय में वो भी आएंगे। और शंकराचार्य भगवान से तो हमारा धर्म फलीभूत होता है, वो भी आएंगे, उनका आशीर्वाद तो हम सब पे बना हुआ है। अच्छा, राम मंदिर निर्माण अब मतलब कि 30% ही हो पाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और 22 जनवरी को हो रहा है। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 22 जनवरी जो तारीख है वो सही नहीं है, तो क्या ये सही है कि गलत है? जिन लोगों ने मुहूर्त निकाला है, हाँ, वो न तो आप जैसे होंगे न मेरे जैसे हाँ, होंगे, विद्वान ही होंगे ये हाँ, और उस समय के विषय में जानते मेरे होंगे। जैसे नहीं होंगे लेकिन आपके जैसे नहीं, विद्वान होंगे। मैं भी उस विषय का उतना मर्मज्ञ नहीं हूँ, हाँ। पर जिन लोगों ने मुहूर्त निकाला है, कोई ऐसा तो नहीं कि किताब में से लिया और पढ़ के बोल दिया। वो मुहूर्त होगा, वो ग्रह होंगी, वो नक्षत्र साथ में होंगे, जिनको लेके वो मुहूर्त बनाया गया होगा। और कोई साधारण तो है नहीं, काशी के विद्वान आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कराने। सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है आपके? क्यों बस क्यों मैं डाउट में डाल रहा हूं? देखो ऐसा नहीं, मैं वैसे तो सबका आदर करता हूँ, हाँ। सब लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, पर मुझे मोदी जी इसलिए पसंद है हाँ, क्योंकि मोदी जी जिस सनातन को फॉलो करते हैं, हाँ। उसे जनता को दर्शन कराने में भी हिचकते नहीं है। सनातन मीन्स होता क्या है? बहुत सारे लोग जो है इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, समझ नहीं पाते हैं है क्या आखिर ये सनातन? सत्य ही सनातन है। सत्य ही सनातन है, दुनिया का पहला ऐसा धर्म और इकलौता धर्म, बाकी सारे तो पंथ है। गुरुदेव, 22 जनवरी के बाद जो है मथुरा के तरफ आप लोग प्रस्थान करेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिम लोग जो है इन सारी चीजों से नाराज होते रहते हैं, तो फिर उनके भावनाओं का ख्याल कैसे किया जाएगा? काहे को नाराज होंगे मुसलमान भाई? हम लोग उनके घर में जा रहे हैं या उनको कुछ गाली दे रहे हैं या उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं, वो क्यों? हम इतना सनातनी जो होगा वो न तो किसी का अपमान करेगा और न अपमान सहेगा। हम उनका अपमान करते नहीं और अपना अपमान सहते नहीं। अब इस बात को तो तुम्हें सोचना है कि तुम हमारा अपमान मत करो। काशी में कोई पीर पैगंबर आया हो तो बता दो, मथुरा में कोई पीर पैगंबर आया हो तो हमें बता दो, अयोध्या में कोई पीर पैगंबर आया हो तो बता दो। फिर तो तुम लड़ रहे हो ना हमसे, हम क्या लड़ रहे हैं? लेकिन मैं एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ गुरुदेव, गूगल पे मैंने सर्च मारा और मुझे 15 किलोमीटर दूर फैजाबाद दिखाई दिया गूगल पे, लेकिन मैं 15 किलोमीटर दूर गया और फैजाबाद ढूंढने का प्रयास किया, कहीं फैजाबाद मुझे दिखा ही नहीं, हर जगह अयोध्या ही अयोध्या अयोध्या ही है। तो आखिर फैजाबाद ये गायब कैसे हो गया यहाँ से? अयोध्या में फैजाबाद की जरूरत कहाँ है? लेकिन गूगल तो दिखा रहा है। गूगल बाबरो है वो, गूगल का है। ये अभी हम ये मानवों की देन है गूगल। ये कोई गूगल गॉड से बड़ा थोड़ी है। हम जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं वो गॉड की देन है। हाँ। और तुम जिस फैजाबाद की बात कर रहे हो वो मैं नहीं, गूगल। हाँ, गूगल की देन है। तो गूगल तो ऐसे ही कभी छुपा लेता है, कभी बता देता है। ये गूगल कभी कभी यूज करना चाहिए, ऑलवेज नहीं। अवैसी जी बोले हैं कि हम काला दिवस मनाएंगे 22 जनवरी को। बोले? ये हैदराबाद के जो हैं अवैसी जी, कौन है ये? मतलब कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ओवैसी वो गुरु ने नहीं, हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। हाँ। वो व्यक्ति जो है कभी भी हमारी खुशियों में शामिल नहीं होता। वो उसने और उसके लोगों ने ठेका ले रखा है कि वो हमारे सुख में कोई न कोई विघ्न पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। वो ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। काला मना, पीला मना, हरा मना, हमें तुमसे क्या मतलब है? अच्छा, तो तो मना, आई डोंट माइंड। ये लोग राम के वंशज नहीं है, राम के फॉलोअर नहीं है, राम के भक्त नहीं है, तो ये लोग आखिर किसके भक्त हैं? ये पूर्वज तो इनके भी राम की पूजा करते थे। ये बोले इन्होंने अपने किसी कारण से सिद्धांत बदला है तो ठीक है, बदलो आप। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह अलॉट किया उस मस्जिद के लिए, तो क्या बाबर के नाम पे मस्जिद बनना चाहिए देश में? कभी भी बाबर के नाम पे कभी मस्जिद नहीं बनना चाहिए। जिन बाबर ने सनातन का अपमान किया उसके नाम से कोई भी मस्जिद इस देश में नहीं होनी चाहिए। और अगर उनको पूजा स्थली चाहिए तो अच्छी से अच्छी पूजा स्थली उनको बना के दें, जहां वो जाके अपने खुदा को अपने नवाज अदा कर सके, कुरान पढ़े। हमें उनकी कुरान पढ़ने से कोई बुरा नहीं, लेकिन बाबर और औरंगजेब ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, थे भी नहीं और हैं भी नहीं। और हमारे आने वाले बच्चे भी उन्हें अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबर और औरंगजेब हैं कौन? जिन्होंने हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जिन्होंने हमारी मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने हमारी किताबें, धार्मिक ग्रंथ जलवाए, उनको आप लोग सम्मान दोगे इस देश में? किताबें जलाने से मुझे एक चीज याद आ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी ने आग लगाया था, जो 6 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। उसी बख्तियार खिलजी के नाम से जो है नालंदा विश्वविद्यालय से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक बख्तियारपुर शहर बसाया गया।
तो क्या उस शहर का नाम बदलना चाहिए? जैसे फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या हो गया। बिहार में वो जगह है, रेलवे स्टेशन भी है उसके नाम पे। हमारे योगी जी को बिहार में ले जाओ, सब बदल देंगे। योगी जी को कैसे लेके जाएंगे हम लोग? तो अरे वो तो यूपी में। हम प्रार्थना करेंगे कि वो कुछ यूपी तो उनके कारण तो अयोध्या में राम मंदिर का सभी भव्य दिव्य उत्सव हो रहा है। हाँ। मोदी जी और योगी जी, मोदी जी है ना देश में, हाँ। प्रयास करवा। अच्छा, अब कौन कौन सी जगह का नाम बदलने वाला है उत्तर प्रदेश में? ये अभी हमारी लिस्ट नहीं है, पर हाँ बहुत कुछ बदलेगा। अच्छा, लिस्ट बदल रहा है लोगों लिस्ट का। में कितने धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे जो है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, विश्वनाथ टेम्पल बना और भव्य रूप बन रहा है। मथुरा में जो है श्री कृष्ण जी का मंदिर, उसके आगे का क्या लिस्ट है? अभी मैं 3 के विषय में सोच रहा हूँ। अयोध्या हो गई, 2 बाकी है। हाँ। ये 2 और मेरे आगे, मेरे जीवन के रहते रहते 2 और हो जाएं, उसके बाद में आगे की लिस्ट बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, अभी सर्वे को रोक दिया गया है मथुरा में। इस पे क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने शायद ये भी कहा है कि सबूत उतने पर्याप्त नहीं है। हाँ। ये कहा है शायद, जो मैंने भी सुना अभी की खबर है, तो पर्याप्त सबूत फिर देंगे। उन्हें जो और सबूत चाहिए वो सबूत भी देंगे। वो सब कोर्ट तो सत्य न मानेगा, हम सबूत देंगे कि ले जी और ले सबूत, उन पे देखो। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि कोई अपना प्रतिनिधि भेजें, ईदगाह को थोड़ा चेक कर लें, वो अंदर अपने आप पता चल जाएगा सबूत क्या, वो सबूत का भंडारा मिल जाएगा। कैसा लग रहा है अयोध्या आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन जब ये तैयार होगा ना, 1-2 साल बाद एक अलग अयोध्या दिखेगी, और शायद हम लोग राम जी वाली अयोध्या, वैसी वाली तभी एक बना चीज सकते है हैं। गुरुदेव, थोड़ा सा हम लोगों के मन में कसक रहता है। आप लोग काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, आप लोग जो है राम मंदिर की बात करते हैं, आप लोग मथुरा की बात करते हैं। जनक नंदिनी का जन्मभूमि जो है सीतामढ़ी में है, वहां पे एक मंदिर है जो अभी उस हाल में नहीं है। गया जी जो ज्ञान और मोक्ष की धरती है, मैं बिहार का हूं तो थोड़ा सा अपने तरफ बात कर रहा हूँ, तो गया जी और सीतामढ़ी में जो जनक नंदिनी का मंदिर है, उसके बारे में कब बातचीत होगा? बहुत जल्दी उसके विषय में भी चर्चा की जाएगी, और वहाँ का भी विकास हो सके ऐसा प्रयास किया। धर्म से जुड़े रहो, राम से जुड़े रहो, कृष्ण से जुड़े रहो, और इस मनीष से भी जुड़े रहो, और सब जुड़ के सनातन का, धर्म का कार्य करते रहो, जिससे तुम्हारा, हमारा, हमारे परिवार का, आने वाली न्यू जनरेशन का, सबका भला होना चाहिए। हम किसी का बुरा करते नहीं है, पर कोई हमारा बुरा करके चला जाए, ये हमको होने देना नहीं चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।